हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने बेटा पिछली वीडियो में पढ़ा था पोलिनोमियल इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और हमने पोलिनोमियल का सेपरेशन पढ़ा था टर्म वाइज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पोलिनोमियल का सेपरेशन डिग्री वाइज। तो सबसे पहले बेटा डिग्री जान लेते हैं कि डिग्री एक्चुअली है क्या। तो मैंने क्या बताया बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। मेरे पास कोई भी एक पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल में बेटा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको मैं क्या नाम दूंगा बेटा, उसको नाम दूंगा बेटा मैं क्या, डिग्री। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक पोलिनोमियल है 9x रेज टू द पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 9। और अब बेटा मेरे को बताना है कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो अब देखेंगे इसमें वेरिएबल कौन है बेटा, वेरिएबल है इसमें x। अब x की हाईएस्ट पावर तो बेटा यहाँ पे क्या है 3। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी बेटा वो क्या होगी हमारी 3 हो गई। तो इस प्रकार से हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा हम अपनी उसमें डिग्री के हिसाब से जो सेपरेशन है पोलिनोमियल्स का वो क्या है। सबसे पहला बेटा हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो हमारी 1 हो, मींस ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री बेटा मेरी क्या हो 1 हो, उस पोलिनोमियल को मैं कैसा पोलिनोमियल कहूंगा, लीनियर पोलिनोमियल। अब उसकी मैंने जनरल फॉर्म लिख रखी है, ये है बेटा हमारी जनरल फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0 वेर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर बेटा ये a 0 हो गया तो क्या ये लीनियर रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मेरी टर्म है ax वाली ये तो बेटा मेरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी रह जाएगी। ये है बेटा इसकी जनरल फॉर्म। अब अगर मान लीजिए मेरे को इससे रिलेटेड एग्जाम्पल से लिखना है तो मैं कितने भी एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। a की जगह 7x प्लस 9, 8x प्लस 7, ओनली 7x, और मैंने लिखा बेटा 12x प्लस 6। तो बेटा मैं कितने भी एग्जांपल लिख सकता हूँ जितना मेरी मर्जी है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल जिसमें बेटा क्या हो, हाईएस्ट पावर है 2 हो, तो ये उसकी जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इसके मैं जितना मर्जी एग्जांपल लिख सकता हूँ, 7x स्क्वायर प्लस 8, 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, जितना मर्जी मैं उतना एग्जांपल लिख सकता हूँ। क्यूबिक में क्या रहेगा, डिग्री हमारी 3 रहेगी, ये उसकी क्या रहेगी बेटा हमारी जनरल फॉर्म रहेगी। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री क्या रहेगी 4 रहेगी, ये उसकी जनरल फॉर्म रहेगी। और क्विंटिक में हमारी डिग्री क्या रहेगी बेटा, क्विंटिक पोलिनोमियल में हमारी डिग्री रहेगी 5। और इसकी जो जनरल फॉर्म है बेटा वो आपको खुद लिखनी है। और इन सब को, इस पूरी की पूरी डेफिनेशंस को बेटा क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स में। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अभी हम बात करते हैं आगे। हमारे पास दो पोलिनोमियल और बचते हैं डिग्री वाइज। एक तो बेटा हमारे पास बचता है कांस्टेंट और एक हमारे पास क्या, जीरो पोलिनोमियल। तो मैंने कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या लिखा बेटा, हुज डिग्री इज 0, कि ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास क्या हो बेटा 0 हो। तो ये कैसे हुआ देखते हैं बेटा। मैंने लिया px इज इक्वल टू 9। अब आप ये कहोगे कि सर यहां तो ना तो कोई वेरिएबल है, ना उसकी कोई पावर है, ना कुछ है, और आपने लिख दिया सिंपली px इज इक्वल टू 9, तो इसकी डिग्री 0 कैसे हुई। तो देखते हैं बेटा, हमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एवरी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमने बात पढ़ी थी कि क्या पढ़ा था हमने कि a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, और a किसके इक्वल नहीं होना चाहिए बेटा, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में। तो अब क्या मैं इस 9 के साथ लिख सकता हूं x रेज टू द पावर 0। अब कहोगे कि जी x रेज टू द पावर 0 ये 1 कैसे होगा, ये तो वेरिएबल है। तो बेटा देखो, जब मैंने बिल्कुल वेरिएबल को स्टार्टिंग में समझा था तो मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल वो सिंबल है जो कोई भी
मतलब कि जिसकी कंडीशन के हिसाब से वैल्यू क्या होती रहती है बेटा, चेंज होती रहती है। जैसे कि देखो मैंने लिखा x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देखो कंडीशन है ये भी एक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1। मैंने लिखा x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू क्या आई 1 आ गई। तो देखो वैल्यू तो इसने कोई ना कोई ली है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होती रहती है बेटा, चेंज होती रहती है। और एक चीज मैंने कह दिया कि जो वेरिएबल है वो कभी जीरो को लेगा ही नहीं, यहां पे मैंने कंडीशन लगा दी, जीरो वाली वैल्यू इसको तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे स्किप कर रहा है, छोड़ रहा है। तो एक मैंने टमाटो वाला एग्जांपल भी लिया था कि हम मार्केट में गए तो हमने जाके देखा कि टमाटर जो हमारे पास टमाटोज है उनका प्राइस क्या है ₹30 पर केजी। अगले दिन होंगे तो तब हमें क्या मिला ₹20 पर केजी। तो मतलब कि उसके जो प्राइसेस थे वो थे तो वेरिएबल, लेकिन उस वेरिएबल में कोई ना कोई नंबर तो जा रहा था। तो ये कोई ना कोई क्या रहेगी, कोई ना कोई रियल क्वांटिटी रहेगी। तो उसकी पावर को अगर मैं जीरो करूंगा तो बेटा मेरे को क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 9 इंटू 1 बेटा मेरा कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पे इस x रेज टू दी पावर जीरो को मेंशन करो या ना करो वो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे जो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है बेटा हमारी जीरो है। तो इसीलिए हमारा जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसकी डिग्री को मैंने क्या कहा बेटा, उसकी डिग्री को मैंने क्या कहा कि हुज डिग्री इज जीरो। तो उस पोलिनोमियल को मैं कैसा पोलिनोमियल नाम दूंगा बेटा, कांस्टेंट पोलिनोमियल नाम दूंगा। तो अब बात करते हैं जीरो की जी आप ये कहोगे कि आपने वहां तो जीरो बता दिया, अब इसकी डिग्री क्या होगी। तो बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं है। मतलब कैसे कि देखो बेटा इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल है, px इज इक्वल टू जीरो, मीन्स नाम ही है भाई जीरो पोलिनोमियल है तो जीरो को ही लेके चलूंगा। तो अब ये कहोगे कि जी इसकी डिग्री डिफाइन कैसे नहीं है। तो देखो बेटा मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, जीरो इंटू एक्स रेज टू दी पावर जीरो। अब एक बात बताओ बेटा, एक्स रेज टू दी पावर जीरो मेरे पास क्या होता है 1 और जीरो इंटू समथिंग जीरो। अब मैंने क्या जीरो इंटू एक्स रेज टू दी पावर 2, तो एक्स की पावर 2 तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी कोई ना कोई एक नंबर आएगा, उस नंबर को अगर मान लीजिए मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरे को क्या मिलना है जीरो। तो जीरो इंटू एक्स रेज टू दी पावर मैंने 100 किया तब भी जीरो, जीरो इंटू एक्स रेज टू दी पावर 1000 किया तब भी जीरो, मीन्स जीरो इंटू एक्स रेज टू दी पावर एनीथिंग, कुछ भी करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा जीरो ही मिलेगा। मतलब मैं ये नहीं बता सकता कि इस वेरिएबल की किस पावर के साथ ये जीरो मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे को जो आंसर मिला है जीरो वो किस पावर के लिए मिला है। इसलिए मैं क्या कहूंगा कि इसकी पावर ही डिफाइन नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि इसकी डिग्री डिफाइंड है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं है उस पोलिनोमियल को मैं क्या नाम दूंगा बेटा, उस पोलिनोमियल को मैं नाम दूंगा जीरो पोलिनोमियल। और उसका एक ही एग्जांपल है px इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों पे बड़ा फोकस करना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों, जीरो पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल। और यहां तक आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा अब हम बात करते हैं हमारे 9th क्लास के लास्ट 2 टॉपिक रहते हैं इंट्रोडक्शन के, या फिर ये कह लो कि पोलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के लास्ट 2 टॉपिक रहते हैं। उसके बाद हम 10th क्लास का इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा, जो इससे रिलेटेड टॉपिक है हमारा क्या है बेटा जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल की बात करते हैं। मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है कि अ रियल नंबर k इज सेड टू बी द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इफ p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई भी एक जनरल पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल में मैं उस वेरिएबल की जगह किसी एक रियल नंबर को शिफ्ट कर देता हूं और उस रियल नंबर पे अगर वो पोलिनोमियल मेरे को इक्वल टू जीरो या फिर जीरो प्रोवाइड करता है तो मैं क्या कहूंगा बेटा कि उस नंबर पे हमारा पोलिनोमियल क्या हुआ बेटा जीरो। तो उस नंबर को क्या कहूंगा मैं जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो बेटा चेक करते हैं, मान लीजिए मैं इस x को शिफ्ट कर देता हूं बेटा -1 से, तो क्या कहूंगा मैं -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4 मीन्स 1 + 3 -4 जो कि इक्वल टू जीरो हो गया। तो क्या कहूंगा बेटा मैं कि -1 is the zero of this polynomial px। तो इस -1 को मैं क्या कहूंगा इसका जीरो कहूंगा। और हमने एक फैक्टर थ्योरम और पढ़ी थी,
उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर -1 मेरा किसी पोलिनोमियल का 0 है तो x+1 उस पोलिनोमियल का हमारे पास क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा। ये भी हमने किस में पढ़ा था, 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर मान लीजिए मेरे पास अल्फा और बीटा दो जीरोज है किसी पोलिनोमियल के, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। तो दोनों उस पोलिनोमियल के हमारे पास क्या होंगे बेटा, फैक्टर होंगे। और फैक्टर का आपको पता ही है कि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो नंबर होता है या फिर वो क्वांटिटी होती है जो उस पोलिनोमियल को पूरा का पूरा क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। मतलब जब हम x+1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा बेटा, हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। तो इसी का यूज करते हुए अब हम 10th क्लास का जो हमारा अगला टॉपिक होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, उसमें इसी का यूज करते हुए रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं हम कि वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है। px हमारे पास एक पोलिनोमियल है, k कोई भी रियल नंबर है। जब x को मैं k से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे को जो नंबर प्रोवाइड होगा, जो नंबर प्राप्त होगा, उस नंबर को मैं क्या कहूंगा, वैल्यू ऑफ दैट पोलिनोमियल एट दैट रियल नंबर। तो मान लीजिए मेरे को p1, x की जगह मैंने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 3 - 4 मीन्स 1 - 3 - 4। तो बेटा ये मेरे पास आया कितना, -6। तो 1 पे मेरे को क्या मिला, 1 पुट करने के बाद मेरे को -6 मिला। तो इसको क्या कहूंगा बेटा मैं, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल px एट x इज इक्वल्स टू 1। इसे तो कहूंगा बेटा मैं वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। अगर कोई नंबर के पुट करने के बाद पोलिनोमियल से मेरे को 0 मिल जाए तो उसे क्या कहूंगा बेटा, 0 ऑफ दैट पोलिनोमियल। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ है पोलिनोमियल, जो 10th क्लास का चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं बेटा। लेट, मान लीजिए मेरे पास px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेर a इज नॉट इक्वल टू, मैंने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया। अभी हम पढ़ के आए थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose डिग्री इज 2, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है। तो मैंने क्या लिया बेटा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया। अब मेरे को रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है इसके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब देखो बेटा, इसके कोफिशिएंट्स कौन से हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पे मेरे पास a है, x का कोफिशिएंट मेरे पास b है, और c मेरे पास क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म, या फिर ये कह लो कि x रेज़ टू द पावर 0 का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है यहाँ पे बेटा, c है। तो अब a b c का और किसका, इसके जीरोज का, मैं इसके दो जीरोज ले लेता हूं बेटा। एक मैंने ले लिया अल्फा और एक मैंने क्या ले लिया बेटा, बीटा। मैंने क्या कहा कि अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के क्या रहे होंगे बेटा, दो जीरोज रहे होंगे। अब अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज रहे होंगे तो सीधी सी बात है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या रहे होंगे बेटा, फैक्टर रहे होंगे। अभी बता के आया था थोड़ी सी देर पहले कि फैक्टर थ्योरम से, मैंने 9th क्लास में जो फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी उससे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा मेरे क्या रहे होंगे, इसके फैक्टर रहे होंगे। फैक्टर रहे होंगे तो क्या मैं इस पोलिनोमियल px को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिख सकता हूं किसी कांस्टेंट के क्या है यहाँ पे हमारा, कोई भी एक कांस्टेंट, और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के क्या है, k इज एनी कांस्टेंट। के क्या है बेटा, यहां पे मेरा कोई भी एक जनरल कांस्टेंट है। तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सिंपल सा काम, k इंटू आइडेंटिटी लगा देता हूं यहां पे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में a इंटू बी। हो गया। अब क्या करता हूं बेटा, मैं इस k की एंट्री करवा देता हूं, k एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स और प्लस में k इंटू अल्फा बीटा। और ये हो गया बेटा मेरा किसके इक्वल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के इक्वल हो गया। अब मैं क्या करता हूं बेटा, ये भी मेरा एक पोलिनोमियल है
और ये भी मेरा पोलिनोमियल है। अब मैं यहाँ क्या करता हूं बेटा, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करता हूं। किसको कंपेयर करता हूं? ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करता हूं बेटा। देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ क्या हमारा के, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा क्या है ए, तो ए तो के इक्वल हो गया, ये तो मेरा के इक्वल हो गया। अब यहां देखो एक्स का कोफिशिएंट मेरा क्या है बेटा बी, लेकिन यहां जो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, जिस वेरिएबल का मेरे को कोफिशिएंट निकालना है उसको छोड़ के बाकी सारा उसका कोफिशिएंट होता है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या था इसका कोफिशिएंट, माइनस में के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे सी 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 मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहां पे सी क्या हो जाएगा बेटा, के इंटू अल्फा बीटा। सी मेरा क्या हो जाएगा बेटा, के इंटू अल्फा बीटा। तो मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए इसको हटा देता हूं। अब इसके बाद देखता हूं बेटा, अब मेरे को तो क्या चाहिए था, कोफिशिएंट्स का और जो हमारे जीरोस थे उनके बीच में रिलेशनशिप चाहिए था। तो मैंने इसको पकड़ा, मेरे पास था b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब जीरो तो मेरे अल्फा और बीटा थे, अब क्या मैं लिख सकता हूं, माइनस में b बाई के इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। लेकिन k की वैल्यू तो मेरी किसके इक्वल थी, a के इक्वल थी, माइनस b बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। मीन्स यहां से मेरे पास क्या निकल के आ गया कि अगर मान लीजिए मैं जीरोज का सम करता हूं अल्फा और बीटा का, तो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है बेटा, बी किसका कोफिशिएंट है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। मतलब सम ऑफ जीरोज मेरा किसके इक्वल हो गया बेटा, कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव अपॉन में एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट के इक्वल, या फिर माइनस बी बाई ए के इक्वल हो गया। अब यहां से देखा हमने, यहां से सी मेरा किसके इक्वल था बेटा, के इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, मीन्स सी बाई ए। तो यहां से मेरे पास क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। मीन्स प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है किसका, जीरोज का, वो किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसके इक्वल हो गया। तो बेटा एक बार और इसको मेन सारी रिवाइज कर लेते हैं। मैंने एक पोलिनोमियल लिया, उसके दो जीरोज लिए, अल्फा और बीटा, फैक्टर थ्योरम का यूज करके एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा उसके फैक्टर लिए, और यहां से मैंने पोलिनोमियल बनाया। पोलिनोमियल बनाने के बाद देखो बेटा, यहां से मैं एक कंसेप्ट और लेके आ रहा हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो जीरोज दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो मैं उन जीरोज से मैं उस पोलिनोमियल को भी क्रिएट कर सकता हूं। कैसे, इस फॉर्म से, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, या फिर सीधा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। और इन कोफिशिएंट को कंपेयर करके मैं किस बात पे पहुंच गया कि सम ऑफ जीरोज तो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा किसके इक्वल होगा, सी बाई ए के। तो बेटा यहां तक हर विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो दोबारा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस दिए गए पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने, और उसके बाद हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो सबसे पहली बात, तो हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, मेरे को क्या करना है बेटा, इस पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने, जो कि हम 9th क्लास में सीख चुके हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है। जब भी हमें किसी पोलिनोमियल के जीरोज निकालने होते हैं तो हम उस पोलिनोमियल को किसके इक्वल रख देते हैं बेटा, जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मेरा किसके इक्वल हो गया बेटा, जीरो के इक्वल हो गया। अब बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स कैसे, कि हम क्या करते थे,
इस कांस्टेंट टर्म की और इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट की क्या करते थे बेटा, मल्टीप्लाई करते थे। कांस्टेंट टर्म है मेरे पास 10 और इसका जो कोफिशिएंट है वो है बेटा मेरे पास 1, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी बेटा हमारे पास 10, और मिडिल टर्म को यूं का यूं लिख देते थे, ये मिडिल टर्म होगी बेटा मेरे पास क्या 7। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, हमें ऐसे दो नंबर लेके आने थे, अगर मैं उनका सम करूं तो वो तो आए 7 के इक्वल, और जो अगर मान लीजिए उनकी प्रोडक्ट करूं तो वो हमारा किसके इक्वल आए, इस 10 के इक्वल आए। तो ऐसे दो नंबर है बेटा हमारे पास 5 और 2, 5 + 2 करूंगा तो 7 आ गया, और 5 × 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 10 आ गया। तो मैंने इस मिडिल टर्म को क्या कर दिया बेटा, स्प्लिट कर दिया 5x और प्लस 2x और इज इक्वल टू 0 के साथ। तो मैंने यहां से x को कॉमन किया बेटा, x + 5 और प्लस में 2 को कॉमन किया बेटा, x + 5 = 0। एक बात ध्यान रखनी है, इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, x + 2 और x + 5 विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास दो कंडीशन बनती है बेटा, क्या, आइदर x + 2 = 0 और x + 5 = 0। देखो दो नंबर्स की प्रोडक्ट है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यहां से तो आई बेटा x की वैल्यू क्या -2, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -5। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, अल्फा नाम दे दिया, और इसको नाम दे दिया मैंने क्या बेटा, बीटा नाम दे दिया। तो यहां से मेरे पास कितने जीरोस आ गए, इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोस आ गए, एक अल्फा -2 और एक बीटा -5। तो अब अगर मान लीजिए देखो रिलेशनशिप में हमारे पास क्या थी, हमारे पास रिलेशनशिप में बेटा दो चीजें थी, एक तो थी अल्फा प्लस बीटा और एक थी बेटा मेरे पास अल्फा इंटू बीटा। तो मैंने वहां पे बताया था कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस का b/a के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, c/a के इक्वल होता है। तो अल्फा देखो b मैंने क्या बताया था, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखो बेटा यहां पे हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो 7 का नेगेटिव माइनस का 7 अपॉन में, अब x², एक इसका कोफिशिएंट था हमारा x² का कोफिशिएंट था, तो x² का कोफिशिएंट है बेटा हमारे पास यहाँ पे 1। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया बेटा, -7 हो गया। और बात करता हूं मैं अल्फा इंटू बीटा की, तो c क्या था मेरा कांस्टेंट टर्म मींस 10, और अपोन में a क्या था यहाँ पे मेरा 1। तो यहाँ पे हो गया बेटा मेरा अल्फा इंटू बीटा मेरा किसके इक्वल हो गया बेटा, 10 के इक्वल हो गया। ये निकाला मैंने किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स की। विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट मैंने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब मैंने दो जीरोस निकाल रखे बेटा, अल्फा और बीटा। अब इनकी हेल्प से मैं क्या निकालता हूं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो निकालता हूं अल्फा और प्लस बीटा इज टू -2 और प्लस में माइनस का 5। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, -7 अल्फा प्लस बीटा मेरे किसके इक्वल आया बेटा, माइनस। तो देख सकते हैं दोनों हमारे पास क्या है, सेम आए। अब बात करता हूं प्रोडक्ट की, तो अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -5 मीन्स 10 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस बेटा मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहां से सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप भी मैंने क्या कर दिया बेटा, वेरीफाई कर दिया है। इस प्रकार से हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, जैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते थे। और जो आपका एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप बड़े आराम से कर सकते हो, उसमें 6 पार्ट हैं, उनको आराम से सोल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। और इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना है बेटा, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।